के लिए आवश्यक पोषक तत्व कुल कितने इस समय घोषित किए गए हैं? 17। कुल 17 पोषक तत्व आवश्यक घोषित किए गए हैं, जिसमें से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यह पौधे के शरीर का 98% भाग लगभग बना होता है, लेकिन यह प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो जाता है, हमको देने की जरूरत नहीं होती। अब इसके बाद आता है प्राइमरी तत्व, यह है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिसमें से ये कि नाइट्रोजन खनिज पदार्थ से नहीं प्राप्त होता, या मट्टी उससे मिलता है, या हमारे जो पृथ्वी पदार्थ है उसके सड़ने गलने से मिलता है, या हमारे जो पौधों में पाए जाने वाले सहजीवी जीवाणु है राइजोबियम कल्चर, उससे धरती पे आता है। अन्य सभी पोषक तत्व जो इधर हमें मिलेंगे वो सभी खनिज पदार्थों से प्राप्त होते हैं, लेकिन द्वितीय पोषक तत्व, यह द्वितीय पोषक तत्व होता है Ca, Mg और यस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। यह 3 पोषक तत्व हैं जो द्वितीय पोषक तत्व कहलाते हैं। इसके बाद आता है छात्रों सूक्ष्म पोषक तत्व। कौन सा? बहुत से पोषक तत्व हैं, यहाँ पर Zn है, Fe है, B है, Cl है, Mo है, Mn है और Ni है। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7, एक और बचा है कॉपर। यह पूरे 8 पोषक तत्व सूक्ष्म है, जिनकी बहुत कम ppm में मात्रा, ppm क्या होता है? पार्ट पर मिलियन। 1 मिलीग्राम 1 लीटर पानी में घोल दिया जाता है, 1 ppm कहलाता है। अर्थात ये ज्यादा से ज्यादा 10 से लेकर के 50 ppm तक जरूरत पड़ती है। अब कुछ पौधों में थोड़ा अधिक, जैसे मॉलिबेडनम की फूल गोभी में ज्यादा जरूरत पड़ती है, अन्य पौधों में बहुत ही कम जरूरत पड़ती है। अब ये पोषक तत्व छात्र आप जान गए। अब इन पोषक तत्वों को पुनः 2 वर्गों में पौधे के अनुसार बांटा गया है। ये 2 वर्ग क्यों है? अभी कमी के लक्षण जानने के लिए जानना जरूरी है। मोबाइल न्यूट्रिएंट, नॉन मोबाइल न्यूट्रिएंट। मोबाइल मतलब कि जो पेड़ पौधा है, हमने यहाँ पर पौधा बना दिया है, इस प्रकार से पत्तियां हैं इसमें टहनी आ गई। अब पेड़ पौधे जो बने हुए इसके अनुसार मोबाइल न्यूट्रिएंट, नॉन मोबाइल न्यूट्रिएंट। जो पोषक तत्व मोबाइल होते हैं, चलनशील होते हैं, वह यहाँ से जब पोषक तत्व पाते हैं, जैसे NPK मोबाइल न्यूट्रिएंट है पौधों के शरीर में, बहुत तेजी से, थोड़ी इसकी कमी हो फिर भी ये खींच करके ऊपर चले जाते हैं और कमी के लक्षण इन निचली पत्तियों पर दिखाई देते हैं। उसी प्रकार कौन सा है फिर यहाँ पर? कैल्शियम और सल्फर। ये 3 से एकदम नॉन मोबाइल न्यूट्रिएंट है। जब पौधे में कमी होने लगती है तो पौधे के इसी भागों तक अपटेक हो जाता है और सबसे पहले कमी के लक्षण ऊपरी से दिखाई। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन की कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पे दिखाई देते हैं, पूरी पत्ती पीली पड़ने लगती है। सबसे पहले निचली पत्ती पीली पड़ती है, जितने अधिक कमी होती चली जाएगी उसी अनुसार ऊपर ऊपर पूरा पौधा पीला होगा, फिर लास्ट में सूख जाएगा। लेकिन किसान तो इतना होने नहीं देता है। पुनः देखिए एबीसी में, यदि पत्ती डार्क ग्रीन हो रही है या येलोइश हो रही है, समझिए फास्फोरस पोषक तत्व की कमी के लक्षण है। तो पोटाश की अगर कमी के लक्षण हुआ तो जैसा आप यहाँ दे रहे हैं, पोटाश की कमी के लक्षण क्या होते हैं? ये भी पुरानी पत्तियों में दिखाई देता है, निचली पत्तियों पर ही दिखाई देता है। लेकिन इसमें क्या होता है? पत्तियां पहले हल्की पीली पड़ती, झुलसती हैं, लेकिन पूरी पत्ती पीली पड़ने से ही पहले इसकी जो नोक होगी, किनारा होगा, वो सूख जाता है, ड्राई हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम तत्व, मैग्नीशियम में भी पत्ती पीली पड़ रही है। पीला तो बार बार शब्द आता है। अब होता क्या, जैसे हम लोग बीमार पड़ते हैं, थोड़ा फुंसी होता है तब भी बुखार आ जाता है, कोई कस के मार दे तब भी आपको बुखार हो जाएगा, खाना नहीं खाते हैं तब भी आपका शरीर लगता है फूलने पचकने, बुखार आने लगता है, अर्थात शरीर गर्म होने लगती है। तो पीला पड़ना तो एबनॉर्मलिटी के लक्षण है। पानी आप दे देंगे पौधों को ज्यादा तब भी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, तो क्या हुआ? वहां पोषक तत्व की कमी के नहीं लक्षण है, लेकिन हाँ कमी के लक्षण ही हैं, क्योंकि उसकी उपलब्धता अवरुद्ध हो जाती है। भले भूमि में पोषक तत्व लेकिन पौधे नहीं पा रहे हैं।
अब ऐसी स्थिति में जब मैग्नीशियम आता है, मैग्नीशियम देखिए पत्ती की जो सिराएं होती है वो डार्क ग्रीन हरी रहती है, और फलक जो होता है, ये बीच का फलक जो होता है वह पीला पड़ता है। और लगभग पौधे के न तो नीचे पत्ती होती है न ऊपर पत्ती, बीच वाली पत्ती सबसे पहले लक्षण दिखाई देता है। इसका मतलब मैग्नीज की कमी है। उसी प्रकार देखिए कैल्शियम, सल्फर और बोरान, तीन ऐसे तत्व जिनकी कमी के लक्षण सबसे ऊपरी पत्तियों पर दिखाई देता है। अगर पत्ती बहुत छोटी हो गई है, मुड़ रही है, पीली पड़ रही है, सूख रही है तो कैल्शियम कमी है। अगर पत्ती लपेट के पड़ रही है तो समझिए बोरान कमी है। और कहीं फल लगा है, टमाटर फल है फट रहा है, लीची फल है फट रहा, समझिए बोरान की तत्व की कमी है। कभी कभी आप देखते हैं तनों में भी फट जाता है, गमोसिस जिसको कहते हैं, वह बोरान तत्व की कमी होता है। आमों में देखते हैं ना गोंद निकलने लगता है, वह एक प्रकार का तत्व की कमी है। तो आप छात्रों इस बिंदु पर अगर ध्यान देंगे तो आपको विषय में अच्छे नंबर मिलेंगे।